हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिजाइन अ रिवेटेड जॉइंट टू कनेक्ट टू प्लेट्स 14 थिक पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कनेक्शन। टेक Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें रिवेटेड जॉइंट बनाना है जो कि दो 14 की प्लेट्स को जोड़ के बनाना है। और इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास लैप जॉइंट का ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास सिंगल कवर बट जॉइंट का ऑप्शन है और तीसरा हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट का ऑप्शन है। ठीक है, सिंगल लिमिटेड है दोनों ही, सिंगल कवर भी और डबल कवर भी। अभी के लिए हम सिंगल लिमिटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों जॉइंट्स के लिए, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों जॉइंट्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट करी है। तो जब हम तीनों की एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो वाला जॉइंट जो है हमारे लिए प्रेफर होगा फॉर जॉइनिंग दीज टू 14 थिक प्लेट्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि पावर ड्रिवन शॉक रिवेट्स। तो पावर ड्रिवन शॉक रिवेट्स के लिए हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या हमें पता है कि पावर ड्रिवन शॉक रिवेट्स के लिए जो हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ हो जाती है वो 100 हो जाती है, जो कि पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट के लिए 90 न्यूटन पर स्क्वायर थी। और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ फॉर रिवेट जो है वो 300 न्यूटन पर स्क्वायर हो जाती है, जो कि 270 थी फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट के लिए। यानी फील्ड रिवेट के लिए पावर ड्रिवन के केस में दोनों की वैल्यू 10% कम हो जाती है शॉप रिवेट से। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज हो गई जो कि हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पता लग गई। 14 थिक आपकी प्लेट्स हो गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद एफिशिएंसी जो है ज्यादा होनी चाहिए, तो वो आपका ज्वाइंट जो है प्रेफर किया जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लैप जॉइंट के केस में। तो लैप जॉइंट क्या हो गया, सिंपल हो गया कि एक ये प्लेट दोनों को हमने जोड़ दिया। अब आ जाता है सबसे पहले फॉर्मूला कि हम कैसे डायमीटर ऑफ द रिवेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कन्वेंस फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम डायमीटर ऑफ द रिवेट कैलकुलेट करते हैं, जो 1 × √T मेन प्लेट होता है, मीन्स थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट, जो कि आंसर हमारा आ गया 20.48, जिसको हम नियरली 22 ले सकते हैं। अब हमारे पास रिवेट का डायमीटर आ जाता है, तो हमें पता है कि रिवेट का डायमीटर से ग्रॉस का डायमीटर से निकलता है 1.5 ऐड करके। क्यों 1.5 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि रिवेट का डायमीटर 25 से छोटा है। अगर ये 25 से ज्यादा होता तो इसमें हम 2 ऐड करते और हमारा डायमीटर ऑफ द होल जो है वो 23.5 आ गया। अब हमारे पास आ जाता है कि पिच या गॉज एज पर आई एस 800 2007 या एज पर आई एस 800 1984। हम रिवेट डिजाइन एज पर आई एस 800 1984 ही होता था। ठीक है, तो मिनिमम जो पिच या गॉज का जो डिस्टेंस हो जाता है वो 2.5 इंटू डी हो जाता है। डी हमारे पास क्या है, नॉमिनल डायमीटर, और ये हो गया डेट इज 22। ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया और उसकी हेल्प से हमारा 55 आ गया। ठीक है, तो 55 आ गया। अब 55 हमें मिनिमम लेना है, तो हम इससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, तो इसको अराउंड 60 हम ले सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है 55 से, क्योंकि मैक्सिमम की भी कैपेसिटी होती है पिच और गॉज की। तो 60 हमने बढ़ा दिया, दैट इज इनफ। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है कि शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवेट का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस इंटू एन आर इंटू पाई बाई फोर इंटू डी जी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। एन एस आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन, एन आर आपका नंबर ऑफ रिवेटेड लाइंस, पाई बाई फोर इंटू डी जी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस, दैट इज परमिसिबल शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवेट। एन एस शेयर प्लेन ऑब्वियसली वन है, दिस इज शेयर प्लेन, एक ही प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं। एनआर भी वन है, सिंगल रिवेटेड है। उसके बाद 5/4 इंटू डी जी हमने निकाल लिया 23.5 इंटू सिग्मा एस, हमें पता है कितना है, सिग्मा एस जो है वो 100 न्यूटन पर स्क्वायर है। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर न्यूटन में आएगा, दैट इज हमारा आंसर आ गया 43.35 किलो न्यूटन। अब हमने बेरिंग कैपेसिटी निकाली, बेरिंग कैपेसिटी वही हो गया एनआर इंटू डी जी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। एनआर हमें पता है 1, डी जी हमें पता है, टी जो है वो थिकनेस ऑफ द मिनिमम, मतलब मिनिमम थिकनेस हो जाएगी, तो इन दोनों में मिनिमम कोई भी नहीं है, 14 ही है, तो 14 ले लेंगे डायरेक्टली। और सिग्मा बी की वैल्यू 300 है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा न्यूटन में आएगा, और इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 98.7 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो इसमें से जो मिनिमम होगा, उसमें से जो मिनिमम होगा वो उसकी रिविट वैल्यू कहलाएगी, दैट इज रिविट वैल्यू कहलाएगी। और मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, इसमें से जो मिनिमम होगा वो उसकी रिवेट की स्ट्रेंथ कहलाएगी, दैट इज 43.35 किलो न्यूटन। अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यानी कि टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, जिसका फॉर्मूला हमें पता है जी माइनस एन इंटू डी जी होता है। लेकिन एन यहाँ पर क्या मानते हैं हम, गॉज के केस में 1 मानते हैं, इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। टी ऑब्वियसली 14 है, डी जी हमने निकाल लिया, गॉज लेंथ हमने 60 मान लिया, और सिग्मा एटी जो है वो आपका परमिसिबल एक्सियल टेंशन स्ट्रेंथ होता है किसका, प्लेट के केस में। तो ये 0.6 इंटू एफ आई होता है, एफ आई हमें नोन है, तो हमने वैल्यू पुट करी तो न्यूटन में आंसर आ गया, दैट इज, और डिवाइड बाय 1000 किया तो 76.650 किलो न्यूटन। तो इसमें से जो मिनिमम होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट कहलाएगी। तो इसमें से और इसमें से जो मिनिमम हो गया दैट इज 43.35।
अब एफिशिएंसी क्यों कम हुई? एफिशिएंसी इसलिए कम हुई क्योंकि हमने उसमें सॉलिड प्लेट में होल कर दिया और रिवेट लगा दिए। तो अगर हम उसमें सॉलिड प्लेट में होल ना करते और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो जी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, क्योंकि इसमें एनडी माइनस नहीं करेंगे कुछ भी, ये एनडी माइनस नहीं करेंगे, तो हमारा जी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी तो 126 आ गया। तो ये और ये दैट इज ए डिवाइड बाई बी इंटू 100 विल गिव मी द एफिशिएंसी ऑफ द लैब जॉइंट। तो अगर हम दो 14 mm की प्लेट्स को लैप जॉइंट की हेल्प से जोड़ते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आती है? 34.4%। अब हमने जी कैसे कैलकुलेट किया? हमने जी कैलकुलेट किया कि हमें IS 800 2007 में हमें मिनिमम जी का फॉर्मूला है 55, जिससे हमारा आंसर आया 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर, और हमने उसको 60 मान लिया। लेकिन एक और तरीका होता है जिसमें हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यानी दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, यानी दोनों एक ही बारी में एक ही समय पर फेल होंगे। तो इसीलिए हम उसमें आइडियल केस मान के चलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट क्या है इस केस में? 43.35, और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है ये फॉर्मूला, जिससे हम जी कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो जब जी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो जी कितना आ गया? 44.142, लेकिन ये मिनिमम से छोटा हो गया, मिनिमम 55 है, तो 55 से हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, तो नियरली हम 55 भी ले सकते हैं या हम ग्रेटर देन 55 भी ले सकते हैं, तो 60 हो गया। में आ गया, हमें जी कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया। बेसिक वही है कि मिनिमम जी से आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आता है कि सिंगल कवर बट जॉइंट। तो सिंगल कवर बट जॉइंट के लिए हमें कवर प्लेट चाहिए, तो कवर प्लेट की थिकनेस जो होती है वो फॉर्मूला है कि 5/8 इंटू मेन थिकनेस जो प्लेट की है उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो उससे छोटी मतलब 8.75 आ गया उससे हमारा, ठीक है। तो 8.57 से बड़ी होनी चाहिए, तो नियरली हम एक फिगर मान लेते हैं, दैट इज 10 mm मान लीजिए है, ठीक है। तो 10 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, ये हो गया शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवेट, एन एस इंटू एन आर इंटू 5/4 इंटू डी जी स्क्वायर इंटू सिग्मा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम फॉर्मूला। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवेट एन आर इंटू डी जी इंटू टी इंटू सिग्मा भी, इसमें टी जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज टी मिनिमम क्या हो जाएगा? कवर प्लेट की थिकनेस, दैट इज 10 mm। तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज 70.5। इसमें से जो मिनिमम होगा वो रिवेट वैल्यू हो जाएगी 43.35। अब आ जाए सेम टीयरिंग टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट के लिए सेम फॉर्मूला, बट टी चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फॉर्मूला आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 54.750। लेकिन अगेन हमारी जो मिनिमम हो गई इन दोनों में, इसमें और इसमें जो मिनिमम हो गई वो आपकी 43.35 हो गई। फिर वही एफिशिएंसी सॉलिड प्लेट की ज्यादा होगी, तो एफिशिएंसी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, तो जी इंटू टी इंटू सिग्मा 80, जिससे 90 आ गया। और एफिशिएंसी ऑफ सिंगल कवर बट जॉइंट कितनी आ गई? ए अपॉन बी, दैट इज दिस ए अपॉन बी विच इज 48.167। तो ये ज्यादा हो गई, यानी लैप जॉइंट से अगर प्रेफर किया जाएगा तो सिंगल जॉइंट ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि इसकी 34 एफिशिएंसी थी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 48.167, यानी लैप जॉइंट से प्रेफर सिंगल कवर बट जॉइंट है। अब आ जाओ डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में वही है, कवर प्लेट की थिकनेस सेम फॉर्मूला 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट से ज्यादा नहीं हो, ज्यादा होना चाहिए। तो पीएस निकाल लिया, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग, दोनों में निकाल लिया। इन दोनों में से जो मिनिमम आ गया दैट इज दिस और दिस, तो ये आ गया 86.7। अब इसमें जो थिकनेस है, थिकनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें जो थिकनेस होती है वो कवर प्लेट के सम के और मेन प्लेट जो भी मिनिमम होता है वो कंसीडर होती है। तो हम क्यों कवर प्लेट का सम लेते हैं? क्योंकि कवर प्लेट जो होती है वो हाफ ऑफ बियर जो है, हाफ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ को बियर करती है, इस वजह से हम दोनों का सम लेते हैं। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम रिवेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86.7 सेम। और फिर उसका टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकाल लिया, सेम फॉर्मूला, टी आपका सेम रहेगा, जो सम ऑफ द इसमें से जो छोटा आएगा दैट इज सम ऑफ द कितना है? तो 10 प्लस 10 20, और 14 जो भी छोटा है दैट इज 14 छोटा है, तो 14 आपका आंसर हो गया, ये 14 हो गया टी, और यहाँ पे भी टी 14 हो गया, ये 14 यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। उसमें से फिर जो मिनिमम होगा वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट कहलाएगी। तो इसमें से और इसमें से क्या मिनिमम है? ये मिनिमम है। फिर आपका सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आपकी 126 हो गई। फिर इसमें से जो रेशो हो गया ए डिवाइड बाई बी विल गिव मी दी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी जो आपका डबल कवर बट जॉइंट देगा, दैट इज 60.83। तो जो इसकी थी, क्या नाम है, लैप जॉइंट की थी, वो कितनी थी? 34.4। सिंगल कवर बट जॉइंट की थी 48.167, और सबसे ज्यादा है डबल कवर बट जॉइंट की, दैट इज 60.83। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? वी विल प्रेफर डबल कवर बट जॉइंट ड्यू टू इट्स मोर एफिशिएंसी, यानी डबल कवर बट जॉइंट ज्यादा एफिशिएंसी की वजह से प्रेफर किया जाएगा। अब इसमें अगर डबल रिपीटेड हो जाएगा तो उसका एक अलग क्राइटेरिया बनेगा, और उससे भी बेसिकली यही होता है कि डबल कवर रिपीट होने से भी डबल कवर बट जॉइंट की जो एफिशिएंसी है वो सिंगल लैप जॉइंट से और सिंगल कवर बट जॉइंट से ज्यादा होगी।
ठीक है, तो अब हम देखेंगे शेयरिंग और बियरिंग कैसे हो रही है डबल कवर बट जॉइंट के केस में, और बियरिंग में हम सम ऑफ कवर प्लेट क्यों लेते हैं। तो ये आपका लोड हो गया, ये आपका सिंपल लोड हो गया, ये लोड का अपोजिट पी बाई टू हाफ इधर बढ़ गया, पी बाई टू हाफ इधर बढ़ गया, पी बाई टू उसका अपोजिट रिएक्शन पी बाई टू, और इसका अपोजिट रिएक्शन पी बाई टू, दिस वन। सिमिलरली इसका पी बाई टू, इसका पी बाई टू और इसका पी बाई टू। हमें बेसिकली एक एक साइड ऑफ द बोल्ट से मतलब है। तो एक साइड ऑफ द बोल्ट की अगर हम बात करें, अगर इस साइड बात करूँ तो पी बाई टू आ रहा है, ये पी बाई टू रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन पी बाई टू रिस्पॉन्सिबल है बियरिंग के लिए, और ये पी बाई टू शेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से पी बाई टू आ रहा है, यहाँ पे भी पी बाई टू आ रहा है, इसलिए हम सम ऑफ पावर प्लेट कंसीडर करते हैं। और दूसरा शेयरिंग, इस फोर्स के कारण शेयरिंग हो रही है, इस फोर्स के कारण शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग फोर्स हो गई। तो दिस इज हाउ शेयरिंग और बियरिंग हो रही है, और हम क्यों सम ऑफ पावर प्लेट कंसीडर करते हैं विद मेन प्लेट, और जो मिनिमम होता है वो कंसीडर करते हैं। थैंक यू।